हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ बैंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह स्वागत करती हूँ आपका। और फ्रेंड्स, आज मैं करने वाली हूँ रीडिंग आप लोगों के लिए। वो भी हम देखेंगे, करंट फीलिंग भी हम चेक करेंगे और साथ में हम ये देखेंगे कि आपके रिलेशन का फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, टैरो रीडिंग जो भी होती है ये एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है और ये टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन सिर्फ टैरो के बेसिस पे ना लें। और सेकंड चीज़, एक चीज़ मैंने जो नोटिस करी है कि कई बार क्या होता है कि निगेटिव एनर्जी जब भी आती है या कोई भी चीज़ आपको बताई जाती है तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग गुस्सा हो जाते हैं, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो ये गलत चीज़ है। आप ऑलरेडी परेशान हैं, हमें पता है आप परेशान हैं, लेकिन आप क्या जानना चाहते हैं? आप वो सुनना चाहते हैं जो आपके लिए सही है, या आप वो सुनना चाहते हैं जो आपको अच्छा लगे बस सुनने के लिए? मतलब आपको खुद पता है कि आपके रिलेशन में अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, मोस्टली हम यहाँ पे जो भी टैरो रीडिंग्स देखने आते हैं वो तभी देखने आते हैं क्योंकि वो उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही होती हैं। और जब आपको पता है कि आपकी ठीक नहीं, तो आप वो जानिए ना जो आपके लिए सही है, जो आपको जानना ज़रूरी है। आप वो क्यों सुनना चाहते हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं। और अगर कहीं कुछ नेगेटिव आता है तो उस चीज़ को पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, हम वो भी आपको बताते हैं। ठीक है, उस चीज़ को भी ध्यान रखिए, क्योंकि जब तक आपको वही पॉजिटिव, आप झूठ क्यों सुनना चाहते हैं? अपने आप को उसी रिश्ते में स्टक करके क्यों रखना चाहते हैं? अगर आपके रिलेशन में आप चीज़ों को, अगर आप सच्चाई को एक्सेप्ट करेंगे कि आपके रिलेशन में कहीं कुछ ख़राब है, तो आप उस रिलेशन को ठीक कैसे किया जा सकता है, आप उसे भी कर पाएंगे। सेकंड चीज़ क्या होती है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका रिलेशन एक कार्मिक है और आपको उस रिलेशन से कुछ भी अच्छा नहीं मिलने वाला है, तो फिर अपना टाइम क्यों वेस्ट करना? सच्चाई को एक्सेप्ट करिए और उसको आगे आप बढ़िए। ठीक है, तो ये थोड़ी सी गाइडलाइन थी जो मैं आपको देना चाहती थी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और इसमें हम एंजल गाइडेंस भी लेंगे, क्लैरिफायर की ज़रूरत पड़ेगी हम वो भी लेंगे, चार्म्स भी ऐड करेंगे, लव मैसेजेस भी होंगे आपके और सभी कुछ होगा आपके लिए। ठीक है, तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने डिवाइन को याद कर लीजिए, जिस भी धर्म को आप मानते हैं। था एंड थी पे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मुझे जो कंफर्टेबल लगता है मैं उस हिसाब से बोलती हूँ। ये रीडिंग बिल्कुल भी जेंडर बेस्ड नहीं होती है। सेकेंड चीज़, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोग इसको देखेंगे, बहुत सारे लोगों की अलग अलग सिचुएशन होंगी, ये सबकी एनर्जी को पिक करता है। तो उस कंडीशन में सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट हों ये ज़रूरी नहीं है। तो जितना आपसे रिजोनेट करता है उतने को रखिए, बाकी को जाने दीजिए। और कोई भी मेजर डिसीजन सिर्फ टैरो के बेसिस पे नहीं लेने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए अपने डिवाइन को याद कर लीजिए और अपने पार्टनर का चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उनका नाम 2-3 बार अपने माइंड में दोहरा लीजिए। और चलिए अब हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है ऑलरेडी तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स, पहले चलिए हम इससे देख लेते हैं कि आपके करेंट सिचुएशन, आपकी अभी रिलेशन में चल क्या रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके रिलेशन में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके पार्टनर के या उन लोगों की लव लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ओवरऑल उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में। ओके, प्लीज़ डिवाइन हमें आंसर दीजिए। पिछले 3 दिनों से ये एनर्जी बराबर आ रही है। ठीक है, हम 2 कार्ड और लेंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर के बीच में रिलेशन में क्या चल रहा है इस वक्त, इन एंड आउट। सीक्रेट्स, ठीक है। मटेरियलिस्टिक भी आया था बॉटम में। ठीक है, ये भी कल आया था। काफ़ी हद तक चीज़ें सेम रिपीट हो रही हैं, तो मैं एक एक करके आपको दिखा देती हूँ। डिज़ायर है किसी तरीके की, आपकी कोई इच्छा है आपके पार्टनर की, या एक दूसरे से आप लोग कुछ इच्छाएं रख रहे हो जो आपकी फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है, कर्मा है आप लोगों का, कर्मा। ये कुछ चीज़ों के लिए अभी हम आगे रीडिंग देखेंगे तो पता चलेगा कि ये रिलेशन आपका कार्मिक है, या आप लोगों के बीच में इस वक्त जो भी सिचुएशन चल रही है वो हो सकता है आप लोग अपना अपना कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपका कनेक्शन क्या है वो अभी हम आगे रीडिंग दिखाएंगे तब पता चलेगा।
फ़िलहाल आप लोग अपने अपने कर्मा को जो है वो उसको अपना कर्मा बैगेज आपका जो है वो क्लियर कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको 8 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो समझ लीजिए कि आपका कर्मा जो है वो क्लींज हो रहा है, ठीक है। टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक हो सकता है, कुछ टॉक्सिक लोग आप लोगों के बीच में हैं, इस तरीके की चीज़ें, कुछ टॉक्सिसिटी आप लोगों के थॉट्स में हो सकती है, आप लोगों की सोच में हो सकती है, जो भी है रिलेशनशिप में इस वक्त टॉक्सिसिटी चल रही है, ठीक है। आप एक दूसरे की डिज़ायर्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो, किसी तरीके के सीक्रेट्स हैं आप लोगों के बीच में, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं या हो सकता है आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, आप दोनों ही एक दूसरे को अपनी अपनी चीज़ें बताना नहीं चाहते हो, सीक्रेट्स रख रहे हो सकता है यही चीज़ टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रही है आप लोगों के रिलेशन में। फिर है इन एंड आउट, हो सकता है आपके पार्टनर को बहुत आदत है कहीं बार बार आपकी ज़िंदगी में आते हैं, बार बार चले जाते हैं, इस तरीके की सिचुएशन आप लोगों की हो सकती है। तो इस रिलेशन में क्या है, बार बार इन एंड आउट वाली कंडीशन हो रही है। तो ये थी हमारी सिचुएशन जो अभी चल रही है आपके। अब हम देख लेते हैं, अगर ये सिचुएशन आपकी है तो फिर ये रीडिंग आपकी है, और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो लाइक कर दो इसी बात पे। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनकी पार्टनर की लाइफ में इस वक्त ओवरऑल क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, जो भी हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके पार्टनर की ज़िंदगी में इस वक्त क्या चल रहा है। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है चैरियट का, सेकेंड है द फूल। मैं और निकाल लेती हूँ फिर धीरे करते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त ओवरऑल क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओवरऑल एनर्जी जो है वो है क्वीन ऑफ वेंट्स की है, ठीक है। अगर हम जोडिएक साइन की बात करें तो इस वक्त आप लोगों में कैंसर हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं। वेंट्स की एनर्जी है, पेंटिकल की एनर्जी है, तो यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप हो सकते हैं, ठीक है। मैं एक क्लैरिफायर, चलिए मैं क्लैरिफायर बाद में लूँगी। अभी कंडीशन ये है कि वो अपनी हीलिंग कर रहे हैं, वो कोई विश है उनकी जिसे वो मांग रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है। कोई है क्वीन ऑफ वांड्स उनकी लाइफ में जिसको वो बहुत ज़्यादा, जिसको वो मतलब अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिससे वो बात कर रहे हैं शायद, ठीक है। कोई है उनकी लाइफ में क्वीन ऑफ वांड्स जिससे वो बात कर रहे हैं या बात करना चाहते हैं, और एक केयर फ्री होकर के उसकी तरफ एक एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। एक्शन लेने की सोच रहे हैं, ठीक है। केयर फ्री होकर के अपनी लाइफ में कोई नया एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। किसी से बातचीत कर रहे हैं, बातचीत या तो वो किसी से बातचीत कर रहे हैं या बात करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। वो एक स्टेबल कमिटमेंट किसी को देना चाहते हैं, या पैसों के बारे में, फाइनेंशियली स्टेबल होने के बारे में सोच रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। किसी को अपनी लाइफ में मांग रहे हैं, विश कर रहे हैं, ठीक है। अभी ओवरऑल जो मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए जो एनर्जी होगी वो सभी लोगों की अलग अलग कंडीशन होगी, बट मैं अभी जो बताऊँ, जो मुझे इन कार्ड से दिखाई दे रहा है वो ये है कि उनकी लाइफ में कोई क्वीन ऑफ वेंट्स है जो इससे वो बहुत ही ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है, जिसको वो बहुत ज़्यादा, उन्हें बहुत चार्मिंग है, लग रहा है, मतलब लड़का है लड़की हैं आप अपने हिसाब से ले लीजिए, ठीक है। उसकी तरफ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, उसकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, केयर फ्री होकर के बिना कुछ सोचे हुए उससे बात कर रहे हैं, या तो कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उसको मैसेज करना चाहते हैं, उसको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, और उसे अपनी विशेज़ में मांग रहे हैं, ठीक है। डिवाइन से मांग रहे हैं, अभी करेंट ओवरऑल उनकी लाइफ में ये चल रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये क्वीन ऑफ वेंट्स कौन है, ये हमारी एनर्जी में पता चल जाएगा। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, प्लीज़ उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़
प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। ये देखिए, चैरियट अभी भी बॉटम में है, ठीक है, आना होगा तो दोबारा फिर आएगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। और क्या चाहिए। अगर आप रीडिंग रेगुलरली देखते हैं तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि वो किसको विश में मांग रहे हैं। देखिए, मैं आपके सामने कार्ड सफल कर रही हूँ, मैं पहले भी कार्ड सफल करके रखती हूँ, मैं आपके सामने लाइव कार्ड सफल करती हूँ दोबारा, और उसके बाद आपको निकालती हूँ। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कोई कार्ड सेट कर दिया, ठीक है, ना ही मैं इस तरीके से कि अपने हिसाब से निकाल रही हूँ, आपके सामने कार्ड निकल के आ रहे हैं। द लवर्स की एनर्जी है, ठीक है, द लवर्स की एनर्जी है, और हो सकता है आपसे पास्ट में उनका झगड़ा हुआ है किसी तरीके का, ठीक है, हो सकता है झगड़ा हुआ है, उस झगड़े में हो सकता है उनको उस वक्त लगा हो आप या आप में से कोई एक है जो जीत गए हो, ईगो की क्लासेस है, बट स्टिल वो अभी भी आपकी तरफ देख रहे हैं, ठीक है, हो सकता है उन्हें ऐसा लगा कि वो आपसे जीत गए हैं झगड़े में, लेकिन अभी भी उनको रिग्रेट है, वो आपकी तरफ ही देख रहे हैं, आपको जाते हुए देख रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं। आप लोग एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं आप लोग, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली आज जो लोग भी देख रहे हैं उनके लिए सोलमेट या ट्विन फ्लेम वाली कंडीशंस है, क्योंकि ये दो कार्ड है हमारे, द लवर्स का कार्ड एंड द टू ऑफ कप्स, इससे ज़्यादा बेटर कुछ हो नहीं सकता। मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड यहाँ पे है, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ट्स, वो किसी तरीके की क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, ठीक है, क्लैरिटी देना चाहते हैं, लेकिन क्लैरिटी से पहले खुद को एक स्टेबल फाउंडेशन देना चाहते हैं। जब वो स्टेबल हो जाएंगे तब आपको अपने क्लैरिटी देंगे, पहले चीज़ों के बारे में जो क्लैरिटी शायद आप उनसे मांग रहे हैं कुछ चीज़ों के मामले में, फिर अपना एक किंग ऑफ कप्स जो है वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, एक प्यार भरा कप आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, अपने अंदर स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं, ठीक है, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं वो, कि ताकि वो आपको चीज़ों को सही ढंग से बता सकें, आपको ये ऑफ़र कर सकें। हो सकता है उन्होंने पास्ट में किसी तरीके की गलतियाँ करी हों जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा सा आप लोगों के बीच में टावर मूवमेंट आया हुआ है, ठीक है, टावर मूवमेंट आया हुआ है। इस वक्त आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं, आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, तो इस वक्त उनको क्या है, वो आपको तरफ एक पेंटिकल का ऑफ़र करना चाहते हैं, एक कमिटमेंट लेके आना चाहते हैं, बट अभी वो खड़े हुए हैं, अभी वो आ नहीं रहे हैं। रीज़न उसका यही है कि उन्होंने शायद पास्ट में कुछ गलतियाँ करी हैं जिसकी वजह से उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, उनको लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया है, ठीक है। वो आपको एक अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह मानते हैं, उनको लगता है कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में होंगे तो उन्हें वो सब कुछ मिल जाएगा जो वो चाहते हैं, ठीक है, वो आपको जीतना चाहते हैं, ठीक है, वो आपको जीतना, 6 ऑफ वंड्स का कार्ड है, जो वो आपको जीतना चाहते हैं। सेकेंड चीज़, उनको बहुत रिग्रेट हो रहा है इस बात का कि उन्होंने पास्ट में कोई गलती करी है, आपको छोड़ के गए हैं, या उनका किसी भी तरीके का आप लोगों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े हुए हों या जो भी चीज़ें हुई हों, किसी भी वजह से अगर उन्होंने आपको छोड़ा था तो उस कंडीशन में उनको बहुत रिग्रेट है इस बात का। और इस वक्त वो क्या है, मून की एनर्जी है, इनकी मूड उनका बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, वो अंदर से कहीं ना कहीं ब्रोकन है। और सेकंड चीज़, मूड स्विंग्स को भी दिखाता है मून, और द मून उनकी फैमिली, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोगों की लाइफ में मदर इशू हो सकता है, ठीक है, उनकी मदर या आपकी मदर राज़ी नहीं हो इस रिलेशन के लिए, भी चीज़ हो सकती है। वो ये मून की एनर्जी जो होती है वो मदर को भी डिनोट करती है। सेकेंड चीज़, हो सकता है उनकी फैमिली में ये चीज़ रही हो कि उनकी फैमिली ने, कुछ लोगों के लिए चीज़ रेजोनेट करेगी कि उनकी फैमिली ने उनके लिए कोई ऑफ़र देखा था, उनके लिए कोई रिश्ता देखा था, उनको ऑप्शंस दिखाए थे, उन ऑप्शंस को उन्होंने हो सकता है पास्ट में चूज़ किया हो, जिस बात का उन्हें रिग्रेट हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। अब वो आपको एक प्यार जो है वो एंजेलिक लव, देखिए यहाँ पे भी एक ये एस ऑफ कप्स का कार्ड भी एंजेलिक लव को शो करता है। और सेकंड चीज़, वो मैजिशियन की एनर्जी में वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपको प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, और अपनी स्टक, ये काफ़ी दिन से स्टक सिचुएशन का आ रहा था, ठीक है, लेकिन अब ये हो सकता है वो अपने स्टक से बाहर निकल के आना चाहते हैं, ठीक है। या कुछ लोगों की कंडीशन ये हो सकती है कि वो फाइनेंशियली अभी शायद स्टेबल नहीं है, तो इस वजह से आपको ऑफर नहीं कर पा रही, ये भी चीज़ है कि अपने फाइनेंशियल्स पे ध्यान दे रहे हों।
अब हम यहाँ पे आते हैं, तो हमने जैसे बोला कि आप लोगों में से कोई भी हो सकता है। एक्वेरियस की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है कि आप एक्वेरियस हो सकते हैं। वैसे ऑल साइन बेस्ड एनर्जी है, जेमिनाइन और एक्वेरियस, ठीक है, ये दो है। हो सकता है आप या आपके पार्टनर में से कोई एक जेमिनाइन हो, एक एक्वेरियस हो, या आप दोनों एक्वेरियस हो सकते हैं, आप दोनों जेमिनाइन हो सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे एनर्जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कप्स की एनर्जी है, स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, पेंटिकल की एनर्जी है और वेंट्स की एनर्जी है, यानी कि चारों राशियाँ हैं, ठीक है। सभी चारों एलिमेंट हैं, 12 राशियाँ हैं, पूरी सभी के लिए हैं। और आप में से सोलमेट हो सकते हो, आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो। बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं इस बात की कि आप ये डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्टेड ये है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको ये चीज़ बोलूँ कि आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि डिवाइन कनेक्शन हमेशा डिवाइन की मर्जी के हिसाब से चलते हैं। तो उनमें बीच बीच में, जैसे मैंने बोला, कर्मा का कार्ड हमारा पहले आया था यहाँ पे, ठीक है, ये आपका कर्मा का कार्ड हमारा बीच में आया था। तो आप लोगों के बीच में हो सकता है किसी तरीके का कर्मा है, अभी पास्ट लाइफ कर्मा है आप लोगों का, दोनों का बैगेज है, ठीक है, या आपके पार्टनर का या आपका है। तो इस वजह से आपको अभी पेन मिल रहा है, इसलिए आप लोगों की लाइफ में अभी ये टावर मूवमेंट आया हुआ है। और वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, पर हो सकता है स्टक हैं, वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। जब मैंने रीडिंग स्टार्ट करी थी तब ये 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे स्टार्टिंग में दिखा था, ठीक है, और 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी मुझे दिखा था। तो ये कंडीशन है आपकी पेश। अभी आपके जो अभी कुछ दिनों तक हो सकता है, उससे पहले वो आपके लिए स्टक थे, वो आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, ठीक है। वो आपको भूल नहीं सकते, आप उनके दिल दिमाग हर जगह पे हो, ठीक है, वो आपको भूल नहीं सकते। वो आपको अपना पेज ऑफ कप्स अभी ऑफर करना चाहते हैं। पेज की एनर्जी थोड़ी सी मैच्योर एनर्जी होती है, ये चीज़ है। वो आपको हो सकता है आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे उम्र में छोटे हों, या अगर छोटे नहीं भी हैं तो उस कंडीशन में हो सकता है उनको काफ़ी इमेच्योर हों अभी, मतलब उनकी सोच उतनी परिपक्व ना हो, ये चीज़ हो सकती है। तो वो आपको अपना प्यार भरा कप एक ऑफ़र करना चाहते हैं, बट वो स्टेबल, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हो सकता है वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं एक स्टेबल, वो आपका प्यार भरा कप तो ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन अभी उनके पास स्टेबिलिटी नहीं है जो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट दे सके। तो उसके लिए उन्हें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, रुके हुए हैं, ठीक है। पैसे पे अपने काफ़ी ध्यान दे रहे हैं आप उनकी हर जगह पे। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स बड़ा क्यूट कार्ड है। यहाँ ये शो करता है कि ये दो चीज़ों को शो करता है, या तो वो बहुत मनी माइंडेड है, पैसे को देख रहे, या पैसा अभी कमाने की जुगाड़ में लगे, वो हर तरफ से ये सोच रहे हैं कि पैसा कहाँ से आए, ये चीज़ सोच रहे हैं। सेकेंड चीज़, उनके माइंड में ये भी चीज़ हो सकती है, ये इस चीज़ को भी डिनोट करता है कि आप उनकी हर जगह पे हो, दिल दिमाग हर जगह, वो आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते, बट वो किसी तरीके की सिचुएशन में स्टक है, कुछ परेशानियाँ उनकी लाइफ में हो सकती हैं। क्वीन ऑफ कप्स हैं, ये क्वीन ऑफ कप्स आप भी हो सकती हैं, और उनके फैमिली में जैसे कि मदर इशू आया था, तो हो सकता है उनकी मदर हो, या कोई अदर पर्सन है जो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जिससे वो बहुत अटैचमेंट फील करते हैं, वो उसके लिए भी हो सकता है उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं, ये भी एक रीज़न हो सकता है। या ये क्वीन ऑफ कप्स आप हो सकती हैं, या हो सकते हैं, ठीक है। आप एनर्जी पे फोकस करिए, आप जेंडर बेस्ड नहीं होती है ये चीज़। तो क्वीन ऑफ कप्स हो सकते हैं, आपने उन्हें बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल प्यार और लव दिया है, जो वो जिसको वो भूल नहीं पा रहे हैं, जो उनके याद है अभी भी। वो आपकी तरफ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। वो टावर मूवमेंट को ख़त्म करके वो आपको फ़िलहाल एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपकी तरफ एक ऑफ़र लेके आना चाहते हैं, आपको दुआओं में मांग रहे हैं। किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, वहाँ वो ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से उन हालातों से वो निकल के बाहर आए, और वो आपको एक भगवान से मांग रहे हैं, दुआओं में मांग रहे हैं, ठीक है। अपनी ये चीज़ हो रही है। हैंगड का कार्ड जो है वो रिवर्स में आया है, यानी कि अभी तक वो हो सकता है कुछ चीज़ें उनके दिमाग में नहीं थी, उनको क्लियर नहीं थी पिक्चर, उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनको क्या चाहिए, बट अभी उनको समझ आ रहा है, ठीक है। वो अपनी इंट्यूशन को प्रॉपर तरीके से सुन रहे हैं, और उनको अभी समझ आ गया कि उनको क्या चाहिए। उनको ये चीज़ समझ आ रही है कि ये डिवाइन लव है, ये सोल कनेक्शन है उनका, ठीक है। आप दोनों म्यूचुअल हैं, और पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों के बीच में हो सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो आपको, उन्हें समझ आ रहा है कि वो आपको नहीं भूल सकते, ये रिश्ता नहीं टूट सकता, ठीक है। तो ये कंडीशन उनकी हो सकती है। तो ये बहुत 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 प्यारी सी पॉजिटिव रीडिंग है, तो होपफुली आपको भी पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, ठीक है। इस वक्त अगर आप लोगों की लाइफ में टावर चल रहा है, तो ये टावर ख़त्म होगा, कर्मा की वजह से आया हुआ है। तो पहले तो खुद को पॉजिटिव करिए, खुद को हील करिए, डिवाइन को सरेंडर करिए, ईश्वर में भरोसा रखिए कि वो जो करेंगे सही, सब कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है। मैं एक स्टक, वैसे क्लैरिफायर की कोई ज़रूरत नहीं है, बट मैं एक देख लेती हूँ कि वो किस चीज़ में स्टक है, मैं ये देख लेना चाहती हूँ। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है, ठीक है। मैं एक छोटा सा ले लेती हूँ, वैसे तो क्लियर ही है पूरी रीडिंग। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स के जो पर्सन है वो किस चीज़ में स्टक है, क्या है जो उनको रोक के रखा हुआ है। फिनेंस प्रॉब्लम तो दिख रही है उनकी कि फिनेंशियल है, फिर भी
प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर ये 7 ऑफ सॉर्ड जो 8 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन ये 8 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। निकाल दीजिए एक कार्ड, खुद ही निकाल दीजिए प्लीज़ डिवाइन, हम ये 8 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। फाइनेंशियल ही है, ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज़ ही हैं उनकी लाइफ में, बहुत स्ट्रांगली हैं जिनमें वो फंसे हुए हैं, फाइनेंशियल्स को ही अपने क्लियर करना चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि उनकी लाइफ में जो है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, जिसका रिग्रेट का भी हमें दिखा था यहाँ पे, शायद बॉटम में कार्ड था 5 ऑफ कप्स, जिसका हमें रिग्रेट हो रहा है, ठीक है। पैसा नहीं है उनके पास, ये चीज़ प्रॉब्लम है। फाइनेंस बहुत हो सकता है उनके पास, कैरियर उनका जॉब वगैरह नहीं हो, ये रीज़न हो सकता है। अब हम चलिए कुछ चार्म मैसेजेस निकाल लेते हैं, ठीक है, कुछ मैं इससे निकालूंगी, मेरे हैंड रिटन है, इनमें से निकालती हूँ कि देखें कहाँ आपको हीलिंग मिलेगी। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए इस वक्त आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ दीजिए। आपका क्या है, उनके पार्टनर उनको क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ निकालिए। अब हम इसमें से निकाल लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए क्या चार मैसेजेस हैं। स्कॉर्पियो 1111, आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैक्सिमम लोगों के लिए ये चीज़ होगी कि आप ट्विन फ्लेम या हायर लेवल ऑफ सोलमेट है। 1111 और लवर्स का कार्ड, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या इस वक्त बस इतने ही। एरीज हो सकते हैं, ठीक है, आप या आपके पार्टनर में से कोई एक एरीज हो सकता है। स्कॉर्पियो हो सकता है, वृश्चिक राशि आपकी हो सकती है, ए हो सकता है, ठीक है, ये कल की रीडिंग में भी आया था। किसी आपके पार्टनर का या आपका नाम ए हो सकता है, या हो सकता है उनके नाम में प्रोमिनेंटली ए आता हो, ठीक है। वाई हो सकता है, जी हो सकता है, ट्विन फ्लेम। और कितना चाहिए, आज मैक्सिमम लोग जो यहाँ पे हैं वो ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ज़्यादा टफ होती है, ठीक है। आप मैंने जैसे बोला था कि शुरुआत में ही आ गया था कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी है ये। AYG नंबर आए हैं, मिसिंग यू। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको मिस कर रहे हैं। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं मैक्सिमम लोग, क्योंकि 1111 और ट्विन फ्लेम दोनों ही ट्विन फ्लेम को ही शो करते हैं, ठीक है। आपको हो सकता है 1111 दिखाई दे रहा हो। फिर से ट्विन फ्लेम, ये दो अलग अलग डेक से आया है ट्विन फ्लेम। आप एक दूसरे के ट्विन फ्लेम, मैक्सिमम लोग आज यहाँ पे हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं अपनी, ठीक है। आप मैक्सिमम लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आप टी, आपके पार्टनर का या आपका नाम टी से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। क्यूट, वो आपको कहना चाहते हैं कि आप बहुत क्यूट हो। डब्लू से नाम स्टार्ट हो सकता है किसी का भी, डब्लू से। परसों की रीडिंग में भी ये था। ब्लैंक है ये, ठीक है। तो मैसेज मतलब ये है कि वो इस वक्त उनके पास कुछ नहीं है कहने के लिए, ठीक है। रीडिंग से भी यही दिख रहा है कि उनके दिल में प्यार है, वो आपको ऑफर करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, बट स्टिल उनके पास अभी कुछ भी कहने के लिए नहीं है, क्योंकि अभी वो खुद ही फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। जब वो स्टेबल हो जाएंगे, जब वो इस कंडीशन में आएंगे, तब वो आपको ऑफर कर पाएंगे। सॉन्ग है, मैं बाद में सुनाती हूँ। कोई आपके पार्टनर आपके ये का नाम एक्स से स्टार्ट हो सकता है, या बीच में एक्स हो, या ये भी हो सकता है कि आपके एक्स हैं, आप अपने एक्स के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। आप अपने एक्स के लिए रीडिंग देख रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। सॉन्ग आया है, मेरा दिल भी कितना पागल है जो प्यार तो तुमसे करता है। बहुत प्यारा सा सॉन्ग है, सुनिएगा। और हो सकता है आपके पास आपके लिए कोई मैसेज हो, क्योंकि रीडिंग के अकॉर्डिंग इससे सुंदर गाना हो भी नहीं सकता था कोई भी। मेरा दिल भी कितना पागल है जो प्यार तो तुमसे करता है, ठीक है। अब हम कुछ लव मैसेजेस आपके लिए निकाल देते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके पार्टनर उनको इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ हमें बताइए। और इतनी प्यारी सी रीडिंग के बाद अगर आपने अब तक लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए।
ठीक है, क्योंकि जब निगेटिव आती है तो अनलाइक तो बहुत जल्दी मार देते हो। अनलाइक तो नहीं मारता खैर कोई टच वुड मुझे, थैंक यू, लेकिन अनसब्सक्राइब बहुत जल्दी कर देते हो, तो ये नहीं करना है। तो प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर इस वक्त उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू आर सो स्वीट, वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप बहुत स्वीट हो। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स हो आप, ऑब्वियसली बात है स्वीट तो लगोगे ही उन्हें। प्लीज़ डिवाइन, ओके आपके पार्टनर को लगता है क्योंकि टावर मूवमेंट आया हुआ है, जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं, कर्मा वर्क कर रहा है, तो नेगेटिव थॉट्स ऑब्वियस सी बात आते हैं। उनको लगता है कभी कभी मुझे शक होता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई और है और अब तुम मुझे पहले जैसे मुझसे प्यार नहीं है। कभी कभी मुझे शक होता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई और है और अब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, वो ये कहना चाहते हैं। मैं एक कार्ड और निकालूंगी, प्लीज़ डिवाइन हमें लास्ट कार्ड एक दीजिए। हमारे जो भी व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइबर हैं, उनके पार्टनर उससे इस वक्त क्या कहना चाहते हैं, सिर्फ एक लास्ट कार्ड। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं आई हेट यू बट स्टिल आई लव यू। मून की एनर्जी थी ना, तो मून की एनर्जी में क्या होता है, मूड स्विंग्स होते रहते हैं। आपके पार्टनर आपसे, क्योंकि उन्हें कभी कभी जब लगता है ना कि आप किसी और से, उनको शक होता है कि आपकी लाइफ में कोई और है, तो क्या होता है उनके अंदर ये थॉट आने लग जाता है कि आई हेट यू। ठीक है, तो वो कहना चाहते हैं आई हेट यू बट स्टिल आई लव यू। ठीक है, हो सकता है आप लोगों के बीच में झगड़े वगैरह हुए हों या ये भी चीज़ हुई हो, तो इस वजह से उनको ये चीज़ लगती है कि वो आपसे प्यार करते हैं, मतलब आपसे नफ़रत करते हैं। मैं आपसे नफ़रत करता हूँ बट फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चलिए अब हम फटाक से देख लेते हैं कि आप डिवाइन इस वक्त आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो, उनको इस सिचुएशन में क्या कहना चाहते हैं आप, उनको क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, आप या हाँ या ना में कोई अपना एक सवाल दिमाग में रख सकते हैं, जिसका सवाल का जवाब आपका हाँ में ना में मिल जाएगा। कोई भी एक सवाल आप चूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके लिए इस सिचुएशन में आप क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या गाइडेंस देना चाहते हो। फॉरगिवनेस, ठीक है, आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। अगर उन्होंने आपका दिल दुखाया है, किसी तरीके से आपको दिखाया है, तो दुखाया है दिल आपका, तो आपको फॉरगिवनेस, आपको उन्हें माफ़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको उन्हें भूलने की ज़रूरत है। भूलने इनसे गलतियों को भूलने की ज़रूरत है, उनको भूलने की ज़रूरत नहीं है, उनको माफ़ी देने की ज़रूरत है। रिकवरी, और ये रिकवरी का कार्ड हमारा कल भी आया था। एंड थैंक यू सो मच, क्योंकि हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स आते हैं इस वजह से ये है, क्योंकि हमारे वही सेम व्यूअर्स हैं जो कल देख रहे थे, उन्हीं की वजह से है। तो ये रिकवरी है। ठीक है, आपके केस में रिकवरी ज़रूर होगी। लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है, आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। ये कहा जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, उसको सुनने की ज़रूरत है। इस वक्त जो भी चीज़ें हैं, टावर मूवमेंट चल रहा है, चीज़ें ख़राब हैं, बट आपको उन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका दिल कहता है, और जो रीडिंग जिस तरह से आई है, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे की एनर्जी को मिमिक करते हो। उसका रीज़न क्या होता है, जब भी हम ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, ट्विन फ्लेम आपका क्या होता है, अगर आपको चाहिए कि ट्विन फ्लेम क्या होता है, आप डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करिएगा और हम आपके लिए पूरा एक डिटेल वीडियो उसके लिए बना देंगे। ठीक है, ट्विन फ्लेम और शॉर्ट कर्मा और ट्विन फ्लेम और जो आपके सोलमेट होते हैं, इनको मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, एक ही शरीर, इसको कहते हैं ना दो जिस्म एक जान, ये वो चीज़ है। ये इनको येन एंड यांग एनर्जी कहते हैं। सेकेंड चीज़ है हमारी आदि शक्ति। ठीक है, जैसे होता है शिव और शक्ति, भगवान शिव और पार्वती और कृष्ण और राधा, इनको माना जाता है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी में है, यानी कि दो शरीर हैं बट आत्मा इनकी एक है। तो क्या होता है इसमें कंडीशन, ये सबसे टफ जर्नी होती है। तो इसमें क्या होता है, आपको खुद को हील करना जब होता है, क्योंकि जिस तरह से आप जो रिएक्ट करोगे, आपका पार्टनर सेम आपको वैसे ही जवाब देगा। अगर आप उसके बारे में गलत सोचोगे, वो आपके बारे में गलत सोचेगा। अगर आप उसके लिए पॉजिटिव सोचोगे, वो आपको पॉजिटिव आपका रिस्पॉन्ड करेगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये है कि आपको खुद को बैलेंस करना है। अपने चक्रास को बैलेंस करिए, यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए, वहाँ से अपने चक्रास को बैलेंस करिए। अगर आप एक बैलेंस पोजीशन में रहेंगे, तो आपका जो भी पार्टनर है, वो भी आपके लिए उसी तरीके की सेम पॉजिटिव थॉट्स रखेगा। पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करिए उसके बारे में, खुद को डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। आप इस केस के बारे में, अभी आप अपने रिलेशन के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। ठीक है,
आप लोगों का अपना अपना कर्मा बैगेज है, वो जब तक आप लोगों का क्लियर नहीं हो जाएगा, लोग आपकी ज़िंदगी में आते रहेंगे, चीज़ें ख़राब होती रहेंगी। तो उनको जब वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पास्ट लाइफ का कर्मा आपका, तब आप लोगों की यूनियन हो जाएगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है, जो भी चीज़ें गलत हुई हैं उनको माफ़ करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि वो सब कुछ कर्मा की वजह से हुआ, वो होना था इसलिए हुआ। दूसरी चीज़, आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है, डिवाइन को टोटली सरेंडर करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी ही डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से ये चीज़ें होंगी। आपकी यूनियन आपकी मर्जी से नहीं होगी, बट आप उसमें ये कर सकते हो कि अगर आप पॉजिटिव रहते हो, आप टोटली सरेंडर करते हो, खुद को स्पिरिचुअल करते हो, अपने आप को हील करते हो, तो आपकी डिवाइन टाइमिंग जल्दी आ जाएगी, और अदरवाइज ये और डिले हो जाएगी। ठीक है, तो खुद को पॉजिटिव रखिए, खुश रखिए, हैप्पी रखिए। रीडिंग बहुत खूबसूरत है, और आपकी ये डिवाइन कनेक्शन है, ये कहीं नहीं जाने वाला। आप दोनों का, आप जितना मर्जी कुछ भी हो ना, आप लोगों के बीच का प्यार का बॉन्ड कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो ये थी हमारी प्यारी सी रीडिंग। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी।